ईमानदार लकड़हारा। एक छोटे से गांव में जो बुलंद पहाड़ों और घने जंगलात के दरमियान वाक़ था, एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम रिहान था। वो अपने गांव में ईमानदारी, मोहब्बत और सच्चाई के लिए मशहूर था। हर दिन रिहान अपना एक पुराना कुदाल लेकर जंगल में लकड़ियां काटने जाता और अपनी मेहनत से गुजर बिसर करता। इसका छोटा सा कच्चा सा घर था और वो अकेला रहता था, मगर उसका दिल गांव के लोगों के लिए मोहब्बत से भरा हुआ था। रिहान की जिंदगी सादा और पुरसुकून थी। वो ना दौलत का ख्वाहिशमंद था और ना ही शोहरत का, और ना ही कभी अपने मेहनत के काम से शिकायत करता था। वो हमेशा सही रकम वापस कर देता था जब इससे उजरत मिलती, और कभी भी इससे ज्यादा नहीं लेता था जो इसका हक था। इसकी ईमानदारी और सच्चाई के सबब गांव के लोग इसे इज्जत देते थे और हर जगह इसका एहतराम किया जाता था। एक दिन जब रिहान अपनी मामूल की तरह लकड़ियां काटने जंगल की तरफ जा रहा था, तो वो नहीं जानता था कि इसका जिंदगी का एक अहम मोड़ आ रहा है। वो जंगल के गहरे हिस्से में जा पहुंचा था जहां दरख्त बुलंद और घने थे। ये वो जगह थी जहां वो बार बार आ चुका था, मगर आज कुछ मुख्तलिफ नजर आया। एक झील के किनारे एक दरख्त खड़ा था जो रिहान ने पहले कभी नहीं देखा था। इस दरख्त का तना चांदी का था, इसके पत्ते सुनहरी रंग के थे और उसका छिलका एक अजीब रोशनी से चमक रहा था। ये दरख्त जादुई लग रहा था और रिहान, जो हमेशा तजस्सुस में डूबा रहता था, इसके करीब गया। जैसे ही वो दरख्त के करीब पहुंचा, जमीन लरजने लगी और हवा में एक नर्म आवाज गूंजी। रिहान, वो आवाज नर्म लहजे में बोली, तुमने जंगल के मुकद्दस दरख्त को पाया है। मैं इस दरख्त का निगहबान हूं और मैं एक ईमानदार शख्स का इंतजार कर रहा था। रिहान चौंक कर उधर उधर देखने लगा, मगर वहां कोई नहीं था। तुम कौन हो? इसने हिम्मत करके पूछा। मैं इस दरख्त की रूह हूं, आवाज ने जवाब दिया। मेरे पास एक ताकत है जिससे मैं तुम्हें एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं, मगर सिर्फ तब जब तुम अपने दिल की सदाकत को साबित करो। तुम ईमानदारी के लिए मशहूर हो और मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम्हारा दिल इतना ही साफ है जितना तुम्हारे अमल है। रिहान कुछ देर के लिए खामोश हो गया। इसकी जिंदगी हमेशा सादा रही थी और उसने कभी कुछ ज्यादा नहीं चाहा था। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या ख्वाहिश कर सकता हूं, इसने नरमी से कहा। मैं तो बस वही चाहता हूं जो मेरे पास है। रूह की आवाज ने मेहरबानी से कहा, तुम शायद दौलत की ख्वाहिश नहीं रखते, मगर तुम्हारे अंदर एक ऐसी ख्वाहिश है जो न सिर्फ तुम्हारी बल्कि तुम्हारे गांव वालों की जिंदगी को बेहतर बना सकती है। सोचो रिहान, वो क्या है जो तुम सच में चाहते हो? रिहान कुछ देर सोचता रहा। इसके दिल में कभी भी दौलत या शोहरत की ख्वाहिश नहीं थी, मगर इसने गांव वालों के दुख दर्द को हमेशा महसूस किया था। बहुत से लोग गरीब थे, कुछ के पास घर नहीं थे और कुछ भूख से तड़प रहे थे। अगर वो कुछ कर सकता था जो उनकी जिंदगियों को बेहतर बना सके, तो यही उसकी सच्ची खुशी होती। और फिर इसने दिल से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। मेरी ख्वाहिश है, इसने कहा, कि गांव के तमाम लोगों के पास खाना हो, गर्म घर हो और अच्छी सेहत हो। उनकी जिंदगी में अमन और खुशहाली हो। मुकद्दस दरख्त की रूह कुछ देर खामोश रही, फिर हवा में एक सुनहरी रोशनी फैल गई और रिहान को अपने अहाते में घेर लिया। तुम्हारा दिल साफ है रिहान, आवाज ने कहा, और तुम्हारी ख्वाहिश में खुद गर्जी नहीं बल्कि दूसरों के लिए मोहब्बत है। अगले ही लम्हे गांव में एक शानदार तब्दीली आ गई। फसलें ज्यादा मजबूत और सेहतमंद हो गईं, नदियों में साफ पानी बहने लगा और जंगलात से भरपूर लकड़ियां फराहम होने लगी। जो लोग पहले अपनी जिंदगी गुजारने में मुश्किलात का सामना कर रहे थे, अब उनके पास जिंदगी गुजारने के लिए काफी था। नए घर बने, खाना सबके साथ तकसीम होने लगा और गांव के लोग शुक्रगुजार हो गए। जब रिहान गांव वापस आया तो लोगों ने इसका खैर मकदम किया और इसे बेहद इज्जत दी। लोग हैरान थे कि इतनी जल्दी उनकी तकदीर बदल गई। उन्होंने नए घरों, खाने की फरावानी और जिंदगी की खुशियों को महसूस किया। उन्होंने रिहान की तारीफ की, मगर वो ये नहीं जानते थे कि इसकी खुद गर्जी से आज़ाद ख्वाहिशी थी जिसने उनकी तकदीर बदल दी। लेकिन रिहान हमेशा की तरह बेतकल्लुफ़ रहा। इसने कभी भी उन मोजिज़ात का क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लिया और वो हर दिन जंगल में जाकर अपनी मेहनत जारी रखता रहा। गांव के लोग जानते थे कि रिहान एक ईमानदार इंसान था और उसके दिल में गांव के लिए मोहब्बत थी। साल गुजरते गए और रिहान बूढ़ा हो गया। इसके बाल सफ़ेद हो गए और हाथ थक गए थे, मगर उसका दिल हमेशा साफ रहा। एक दिन जब वो अपने छोटे से घर में आग के पास बैठा था, तो इसे मुकद्दस दरख्त की रूह का एक और पैगाम आया। आवाज ने फिर से बात की। रिहान, रूह ने कहा,
तुमने अपनी जिंदगी में इज्जत, मोहब्बत और बेलोस खिदमत से काम किया है। मैंने तुम्हें हमेशा देखा और तुम्हारे गांव के लिए तुम्हारी मोहब्बत को महसूस किया। अब वक्त आ गया है कि तुम आराम करो, मगर जान लो कि तुम्हारी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। इसके साथ ही रूह ने रिहान को अबदी सुकून अता किया और वो अपने ख्वाबों में हमेशा के लिए सो गया। गांव वालों ने अपने अजीज लकड़हारे को याद किया और उसकी मौत पर गमगीन हुए, मगर वो जानते थे कि इसकी रूह हमेशा गांव की खुशहाली में जिंदा रहेगी। और यूं रिहान की कहानी हर तरफ फैल गई, जो ईमानदारी, मोहब्बत और खुदी की कहानी थी। इसका नाम हमेशा के लिए अच्छाई और मोहब्बत की अलामत बन गया और आने वाली नस्लें इस शख्स को याद करेंगी जिसने खुद के लिए कुछ नहीं चाहा बल्कि दूसरों के लिए सब कुछ दिया। मुक़द्दस दरख्त जहां रिहान ने अपनी ख्वाहिश की थी, आज भी कायम है, जो ईमानदारी की ताकत और उन लोगों के दिलों में भलेपन की निशानी है जो दूसरों के लिए अपनी ख्वाहिशात को पसपुश्त डाल देते हैं। और हर साल रिहान की बरसी पर गांव वाले इसकी जिंदगी का जश्न मनाते हैं, इस लकड़हारे को याद करते हैं जिसने उनकी दुनिया बदल दी।